बड़ी ही भावुक ते उस पद्धर ते सिंह साहब लै गए ने कि मैनू लगता है कि अगों गल कहण लई भी मैनू उन्ना जिगरा मेरे कोलों नहीं पै रहा कि मैं किहड़ी गल तुहाडे नाल सांझी शुरू करा। जदों असी पंथक सरोकारां दी गल करदे हां ते अज दा मैं चित्र जिहड़ा तुहाडे अगे पेश करन दी कोशिश करदा। अज जदों सिंह सभा लहर की गल हुई, मैं डॉक्टर खुशहाल सिंह जी ने गल की कि उहदे चों अकाली दल निकलिया। की कारण सी कि अकाली दल वर्गी एक जथेबंदी बनानी पई। जदों उदों का कारण सी वो तो यह कारण सी कि गुरुद्वारा श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी बनती है तो गुरुद्वारे जिहड़े ने उन्हां दी राखी करनी है तो अगले गुरुद्वारे आज़ाद कराने ने उहदे लई एक अकाली जत्था बनाया गया सी। हुण वो अकाली जत्था जदों जिहड़ी गल फिर मैं डॉक्टर खुशहाल सिंह नूं कोट करांगा कि अपना अपना जथेबंदियां अपना संदर्भ बदलदियां ने तो वो अकाली जत्था जदों सियासत उन्हें अपनी जदों ने देखा कि सारे बने सियासत का बोलबाला है तो अकाली जत्थे ने श्रोमणी अकाली दल के रूप के जदों सियासी पिड़ च कुद्दण की गल की तो उहदी जिहड़ा प्रीफेस है, जिहड़ा पहला लाइन है वो है सिखां दी इक्को एक सियासी मर्जी। की है जी? सिखां दी इक्को एक सियासी मर्जी। ये गल बड़ी इंपॉर्टेंट है। कित्थों चली? सिखां दी इक्को एक सियासी मर्जी तो चलदी चलदी वो पंजाब दी पार्टी बनी तो पंजाब के लोगों की मर्जी बन गई तो तुरदी तुरदी एक परिवार की मर्जी जिहड़ी बन गई। जिहड़ी पिछे जे तुसी वो दर्द जदों प्यो पुत्तर नूं टिकट नहीं दिती मलूके नूं ते शायद उन्हें टीवी ते बयान करता कि हुण ते सुखबीर जिहड़ा वो साडे नाल गल भी नहीं करता, वो तो आपे ही अनाउंस करी जाता है। वो एक परिवार की मर्जी बन गई, डिक्टेटरशिप ते आके खड़ी हो गई। हुण सिखां दी सियासी मर्जी क्यों इस गल की जरूरत सी? क्योंकि सियासत ने सरकार बनानी है तो सरकार ने कानून जिहड़े ने वो बनाने ने। सरकार को समर्थ है कि इस धड़े इस समाज इन्हां लोकां दी पैरवाई की जाए, इन्हां दियां मुश्किलां नूं हल किया जाए। ये ते अपनी सिखां दी जिहड़ियां मुश्किलां उन्हां दियां सरोकारां नूं सुणाए जाण दे लई जिहड़ा वो श्रोमणी अकाली दल होंद च आया। तो अज असी उस थां ते पहुँच गए कि सिखां दी जिहड़ी सियासी मर्जी की है, सिखां दी सरोकार की ने, उन्होंने सुनन दे लई भी कोई तैयार नहीं है। अज जे पंजाब दे अंदर 3 या 4 पोलीटिकल पार्टियां सियासी जथेबंदियां जिहड़ियां काम कर रही ने, मोर और लैस उन्हां च कोई ऐसी सियासी जथेबंदी नहीं है जिहड़ी सियासत दे इनवर्टेड कोमा चों बाहर निकल के सिखां दी रीयल प्रॉब्लम्स नूं सुन के उहदी तर्जमानी करती होवे। किसी ने पूछया सिखां नूं सवाल कि तुहानूं की चाहिदा, किसी ने पूछया तुहाड़ियां मुश्किलां की ने, किसी ने पूछया कि DGP वो लग गया, AG वो लग गया जिहड़ा सिखां दे जख्मां ते लूण छिड़क रहा सी। ते जे मैं मन भी लवां कि नवजोत सिंह सिद्धू उन्होंने मैं पग वाला हिंदू भी कह लो, जो मर्जी कह लो, जे उन्हें ये सियासी मर्जी अपनी सियासत करके ही ये सवाल पूछया तो जिन्नियां बाकी सारिया सियासी धिरां ने उन्होंने मुद्दे नूं इग्नोर करके उहदी जात ते उहदे तरीके नूं जिहड़ा वो तंज करना शुरू कर लिया। असी खड़े होए कि भाई ये साडी गल कर रहा है, इस मुद्दे की गल कर रहा है, असी इहदे नाल मोढे नाल मोढा ला के खड़े हो जाएंगे। सवाल इत्थे नवजोत सिंह सिद्धू की जाति जिहड़ी है उहदी परफॉर्मेंस का नहीं है कि वो सिख किन्ना को निपुण है। असीं 5 प्यारिਆਂ चलाण नहीं जा रहे, उन्होंने असीं उन्होंने कोई धार्मिक जिम्मेवारी देण नहीं जा रहे, पर जिहड़ी गल वो कर रहा है वो सिखां दी सियासी मर्जी है, वो सिखां दा सरोकार है। असीं उस गल नूं भी बल देण नूं तैयार नहीं हाँ। असीं कित्थे आके खड़े हो गए। हुण अज सिखां दे सरोकार की ने? मैनू
असी जो पिछले समय च बहुत सारिया मीटिंगां विचारां पंथक असैंबली तुहाडे सहयोग दे नाल तुहाडीआं सीसां दे नाल पंथ दे वख-वख धड़े विचारवान इकट्ठे करके एक उपराला किया तो जदों उहदे चों इह गल निकली कि लोकां कोल जाया जावे एक पंथक काफला बना के सिंह साहब जिहड़े ने वो भावुकता दे तुसीं हुण भी वेख्या वो उस पद्धर ते विचरदे ने जिथे घर-बार छड्ड के जिहड़ा वो गल करन दी गल करते हैं। असी सारे उत्थे मैच नहीं कर पाते। वीर नछत्तर सिंह ने कहा कि कई बारी असी दुखी हो जाते हैं पर वो जज्बात अगे अड़िया भी नहीं जाता। वो जज्बातों का हड़ इन्ना उहदा वहन तेज होंदा है कि सानू उत्थे मूव करना ही पैंदा, भावें वटियां वांगू रोड़ियां वांगू हौली हौली करिए पर ये जज्बात सानू सारियां नू कैरी करने पैने ने। ते जदों असी सारियां गल्लां चों निकलिया कि साडियां समस्यावां की ने, असी सियासी जथेबंदी बना लईए, बना सकते हाँ, किसी दे नाल रल जाइए, किसी नू कुछ कर लईए। ये मैनू लगता है कि दिल्ली वाल भी साड़ी सारियां दी झाक है कि जी हो सकता है किसानां चों कोई जथेबंदी निकल के बाहर आ जाए जिहड़ी पंजाब दा कोई ऐसा सियासी मॉडल सिरच दवे जिहड़ा हिंदुस्तान च लागू हो सके। पर वो सिस्टम जिहड़ा है जिथे गरीब घर का बच्चा CM बन के भी जड़ा वो मजबूर होके उन्होंने लोगों को ला रहा जड़ा जेड़े लोग पंजाब का अगे भी बेड़ागर कर रहे थे। वो सिस्टम सानू चलन देगा कि नहीं चलन देगा। तो जे असी ये गल कर लीए जिहड़ी गल सिंह साहब ने कही कि जदों वो सिंह सभा लहर चली तो उन्होंने उदों दियां सरकारां नाल हाव पारिया ना करके अपनी गल उन्हां अगे रख के अपनी गल मनवान दी ते जिहदे नाल पंथक जथेबंदी मजबूत हो सके उन्होंने अगे लिया के रखण दी जिहड़ी आ उन्होंने गल कीती। ते असी कुछ 10-12 पॉइंट्स तुहाडे कोल हुणे असी वंड भी दिते ने, शायद ये तुसी पढ़ लिओ। मैं टूक मात्र गल तुहाडे नाल करनी है इन्हां चों क्योंकि ये समझ साडे अंदर रखनी बहुत जरूरी है। अज मैं वीर जी गल कर रहे सीगे कल सारे मिशनरी कॉलेजां नूं श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रबंध ने मैं कहांगा कि सद्दिया सी इन्हां नूं कि जी असी तुहाडा सहयोग चाहते हैं। हुण उहदे पिछे उन्हां दी भावना की है जे मैं सियासी रूप से देखा तो बड़ी डूंगी है, मैं उहदा जिक्र नहीं करना। पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जे तुहानू भी प्रबंध सौंप दिता जाए, तुहाडे चों 20 बंदे 50 बंदे प्रबंधक बना दिते जाण ते की तुसी पंथ की रहनुमाई करती हो जथेबंदी खड़ी कर सकोगे? नहीं। फिर असी भी धड़ा पालांगे क्योंकि सानू भी अज विचारधारा दे वखरेवे करके सिख चो सिख नज़र नहीं आ रहा। हो सकता मेरी गल नाल तुसी बहुते सहमत ना होवो, पर विचारधारा दे वखरेवे करके सिख चो सिख नज़र नहीं आ रहा। इस करके असी भी अपने धड़े की गल करांगे। असी भी सोचांगे कि मेरा बंदा जथेदार लग जे, मेरा बंदा मैनेजर लग जे, मेरा लग जे, क्योंकि असी पॉलिसीज़ रन करनी है तो अगले 5 साल बाद असी दोबारा किदां जित के आना। असी उस गल नूं मद्देनज़र रख के अपना झंडा अज ही चक लेना। दिल्ली हुणे इलैक्शनां हो के हटियां, तकरीबन 45,000 वोट वाले जिहड़े ने वो काबज ने ते 75,000 वोट जिहड़ी उन्हां दे विरुद्ध पई है कलैक्टिव, वो जिहड़े ने बाहर ने, उन्हां दी तर्जमानी नहीं हो रही। इस सिस्टम च फॉल्ट है। पहली गल तो चोणां दा सिस्टम साडा सिस्टम नहीं है, साडा सिस्टम सिलैक्शन दा सी। हुण सिलैक्शन च असी अज करन जाइए तो मैनूं लगदा कि धड़ियां च खड़े असी सिलैक्शन करन तो भी असमर्थ हो जाएंगे। पर जे विचकारला राह कढ़ना होवे तो बहुत सारे देशों के विच एक सिस्टम है कि जिन्हों असी परसेंटेज रिप्रजेंटेटिव सिस्टम कहने हैं। साडा अज जिहड़ा डेमोक्रेसी का सिस्टम है वो है फस्ट पास्ट द पोस्ट, कि जिहड़ा एक वोट भी वध लै गया 31 वाला जित गया, 30 वाले सारे हार गए। पर जे परसेंटेज रिप्रजेंटेटिव सिस्टम होवे, पहली गल या तो ऑल इंडिया एक्ट बने, ये गल साडे जहन चो मनफी हो गई। पर जे नहीं तो फिर पंजाब दा एक्ट बने।
क्योंकि साडी जिहड़ी बोधी है वो दिल्ली दे हत्थ फड़ाई है, वो 10 साल नूं कराण, 15 साल नूं कराण, 20 साल नूं कराण, क्योंकि जिहड़े उन्हां दे चहेते उन्हां नाल जुड़े ने वो उन्हां दी रख रख के जिहड़ी है इलैक्शन की डेट कढ़दे ने भी इन्हां नूं हुण पोलीटिकली सूट करदा ते इन्हां दा जिहड़ा वो बेड़ा पार ला दिओ। जे पंजाब दा एक्ट बने, हरियाणे ने अपना बनाया, केस चल रहे ने, मुबारक है, वो लोकल प्रबंध कर लैण। जे दिल्ली वाले कर सकते हैं, जे पटने वाले कर सकते हैं, जे हजूर साहब वाले कर सकते हैं, जे पौंटा साहब का अपना बोर्ड है, तो पंजाब के गुरुद्वारियां का पंजाब का बोर्ड तो परमानेंट गुरुद्वारा इलैक्शन कमीशन क्यों नहीं बनता? जे पंचायती राज एक्ट च प्रोविजन आ सकती है कि 5 साल बाद जे पंचायतों की चोण नहीं होएगी तो रिसीवर बैठ जाएगा, क्यों नहीं ये गल मद साडे एक्ट दे विच आंदी कि 5 साल बाद चोण नहीं होएगी तो रिसीवर बैठ जाएगा, आपे सारे पब्बा भार होणगे कि इलैक्शन हो जाए, प्रबंध असीं रखना। रिप्रजेंटेटिव सिस्टम की मैं एक उदाहरण दे के मैं अगले पासे चल जाना कि जे मान लो सारे पंजाब चों 100 बंदा चुनिया जाना तो हलकियां की वंड नहीं होनी, ਜਿਹੜੇ चोण निशान दिते जाने ने 100 बंदियां की लिस्ट है, ਉਹਦੇ 'ਚ पढ़े लिखे भी होणगे, ਉਹਦੇ 'ਚ तजर्बेकार भी होणगे, ਉਹ 'ਚ डॉक्टर भी होण, ਉਹ 'ਚ वकील भी होण, ਉਹ 'ਚ हर तरह का बंदा होवे, एक सिस्टम डिवेलप हो जाए। तो जदों वोटां पैण, चोण निशान नूं वोटां पैण, जे मान लो 35% वोट जिहड़ी है वो बैट के चोण निशान से पै गई तो 15% जिहड़ी है चिड़ी के चोण निशान से पै गई, 15 उन्हां दे बंदे आ गए, 35 उन्हां दे आ गए। ये सिस्टम के नाल जो श्रोमणी कमेटी बनेगी तो हरेक जिहड़ा रिप्रजेंटेटिव है थॉट विचारधारा उत्थे पहुँचेगी, तो जिहड़े वड्डे जिहदे कोल परसेंटेज होएगी वो अपना प्रधान बनाए, लेकिन एग्जैक्टिव दे विच फिर वही परसेंटेज होवे, क्योंकि ताकतां सारियां एग्जैक्टिव कोल ने, प्रधान कोल कोई एग्जैक्टिव नहीं है अज दे मौजूदा एक्ट के मुताबिक भी। तो इस करके वो सिस्टम ट्रांसपेरेंट बन जाएगा। वो गल उत्थे पास होने तो बाद कौमी रजा च ही जिहड़ी है फिर एक परिवार की मर्जी चों बाहर निकल के कौम के वख विचारधारावां दा इकट्ठे बह के फैसला लैके ते कौम की भावनावां की तर्जमानी करती वो जिहड़ी है जथेबंदी एक सिरज सकांगे। असीं अकाल तख्त की गल करते हैं। अज दा मौजूदा एक्ट मेरे नाल एक बड़ा विचारवान, मैं नाम नहीं लाँगा, वो मैनूं कहंदे जी कि अज दे मौजूदा एक्ट च जथेदार की कोई पोजीशन नहीं है। मैं क्या फिर तो ब्लैसिंग इन डिसगाइज है कि एडवर्स हालातां च तुहाडे लई फायदा है। वो कहंदे किद्दां? मैं क्या जी फिर इसदा मतलब है कि असी जथेदार एक्ट दे थल्ले नहीं आंदा तो जथेदार फिर कौम क्यों नहीं चुनदी, क्यों नहीं? जिहड़ी गल सिंह साहब ने की ना कन्वर्शन की, मैं उस मुद्दे पर भी आवांगा, पर यह रिलेटिड है। अज सरोकारां नूं कमांड देण दे लई, सरोकारां नूं आवाज़ देण दे लई जे अकाल तख्त संगति प्रबंध च होवे, अकाल तख्त का हुक्म सारे संसार के सिखां ते लागू हुंदा है, पर सारे संसार के सिख अकाल तख्त के प्रबंध करन च मनफी ने। उत्थे सिर्फ तो सिर्फ श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का जिहड़ा निजाम है, 16 बंदे बह के एक परिवार की मर्जी नाल जथेदार ला देंदे ने, वो 16 बंदे भी विचार नहीं करते। कोलीजियम बनया होवे कि आने वाले समय का जथेदार कौन होएगा, वो ना पंथ च नशर होण, उन्होंने पंथ वेखदा होवे कि 3 साल बाद ये जथेदार रिटायर होना है, इन्हां सूआं चों चुनिया जाना अगला, उन्हां दी किरदार, उन्हां दी कारगुजारी, उन्हां दी पंथ प्रति समर्पण वो रोज़ टेस्ट हुंदा होवे, क्योंकि लोग वेख रहे होणगे, उन्हां चों चुनिया जाना। तो जदों जथेदार रिटायर होवे तो कौम 10-20 करोड़ रुपया झोली पा के रिटायर करे कि भलिया मानसा हुण तू किसी दे, वो जदों 3 साल लई बवे तो उन्हें भी पता होवे कि मैं किसी की गुलामी नहीं करनी, क्योंकि मेरे बच्चों की रोटी जिहड़ी है वो मैनू पंथ ने दे के घर तोरनी है। ये भी जिम्मेवारी है साडी। क्यों नहीं सारे संसार के जथेबंदियां गुरुद्वारे लोअर हाउस बना दियां, उहदे चों अपर हाउस बने तो उहदे चों फैसले करन दी जिहड़ी जुगत है बाहर निकल के आवे। 52 तरह के डिपार्टमेंट्स जे जिन्हां ते नज़रसानी लई क्रिश्चन काम करते हैं, यहूदी काम करते हैं, तो साडे कोल अकाल तख्त के नाम ते एक सैकटरीएट भी नहीं है।
तो असी उन्हां मुद्दिआं ते डिस्कशन करन लई वख-वख दफ्तर किद्दां बन पाणगे साडे, असी किद्दां काउंटर करांगे समाज के बदलते हालातां नूं, कौमी भावना की उहदे चों निकल के आनी है, वो विचार थले होवेगा। जथेदार ये नहीं है कि अज इहदा भोग है तो कल उहदा जमना है तो फलाने का यह है तो जथेदार उत्थे जा रहा है। वो एक प्रोटोकोल च मैं एक एग्जाम्पल देना, 97 एक वरिंदर हैगड़े करके धर्म स्थल है उन्हों का मंगलूर के कोल, वो उन्होंने अमृतसर आना सी तो एक दिन पहले उन्होंने टीम आ जाती है। वो धर्मचारियों ने उन्होंने मानता है उस इलाके के विच, कई श्रोमणी कमेटियां उहदे समा जाण, एडा वड्डा वो जथेबंदक ढांचा है। तो जेड़े कमरे असीं उन्हां लई रहण लई कीते प्रबंध, उन्हां दी प्रोटोकोल टीम कहती है जी ये कमरा उन्हां वास्ते सूटेबल नहीं है, उन्होंने इन्नी स्पेस इसलिए चाहिए है, इदां दा चाहिए है, इहदी चादर का रंग ये होवे, वो खाणगे है, उन्होंने उन्हां दा मैन्यू है होएगा। तो असीं किद्दां करदे हां, मैनूं कहण दी लोड़ नहीं, तुसीं सारे इस गल लई समझदार हो। हुण पिछे जे इंग्लैंड साडे नाल की वापरिया, जथेदार जांदा ते उत्थे किद्दां दे हालात बन गए, वो तुसीं सारिਆਂ ने जरूर पढ़िया होएगा। कन्वर्शन तीजा सरोकार, कोई पीड़ नहीं है सानू। 3 लाख तो 30 लाख 10 सालां च, 10% ऑफ पंजाब पॉपूलेशन, 10%। सिखां दी 52% पंजाब च पॉपूलेशन है, जेड़े ना पिछे सिंह लिखते हैं। वैसे असी किन्ने आ मैनू नहीं पता, पर 20% साढ़े मुकालबतन वो खड़े हो गए। वो कौन ने, किन्हां नूं कन्वर्ट किया उन्होंने, उन्हां दियां लोड़ां की सी। अज क्यों नहीं जे अकाल तख्त दा प्रबंध इदां दा होवे कि एक चार्टर तैयार होवे कि गुरुद्वारा दा रोल की है, वो सिंह सभा का गुरुद्वारा है कि वड्डा गुरुद्वारा है, उहदा रोल की है। मैं पिछे जे एक ग्रंथी सिंह नाल जाके गल करनी चाहिए, पठानकोट सिंह साहब असी इकट्ठे सी, मैं पूछा भाई साहब जी तुहाडे इलाके च किन्ने परिवार सिखां दे ने, कहना पता नहीं जी। इकनॉमिकली किन्ने बैकवर्ड ने, पता नहीं जी। तो जे गुरुद्वारे दे ग्रंथी सिंह नूं एक पिंड च 7-7 गुरुद्वारे ने, मैनू नहीं लगता कि अपनी पत्ती अपने 4 गलियां दे उन्होंने तो नाम भी याद होने चाहिए ने। फलाने का पुत्र फलानी जगह लगा, फलाने का काम कढ़ाना है तो फलानी जगह तो कढ़वाया जा सकता है। इस गल लई उस इलाके का ग्रंथी सिंह क्यों नहीं एक जरिया बन सकता, फिर बाबिया कोल क्यों जुड़नगे, फिर कन्वर्शन च क्यों जाणगे। तो तुसी दूजे बन्ने सिंह साहब गल सुणाते होंगे कि प्रिंसीपल साहब सिंह जी शाहबाद मारकंडा ने एक पादरी नूं सवाल पूछ लिया कि भाई असी बहुत हाँ, गुरुद्वारे भी बड़े ने, फलसफा साडा बड़ा वड्डा है, तो तुसी थोड़े हो तां भी तुसी कन्वर्ट करी जा रहे हो। वो कहता जी जदों असी किसी के घर जाने हाँ, जदों तुसी किसी के घर जाते हो तो उन्होंने फिक्र पै जाता है कि कोई आया तो इनू कुछ दे के तोड़ना पेगा। कहता जदों असी किसी के घर जाने तो उन्होंने चार चढ़ जाता है कि आया तो कुछ दे के जाएगा, भावें अरदास ही कर जे। हुण फर्क वेखो, ब्लैक मैजिक लॉ है इंडिया च, महाराष्ट्र स्टेट च पिछे जो सुप्रीम कोर्ट एक पटीशन पई कि उस लॉ नूं सारे इंडिया च लागू किया जाए, ये संदर्भ जी है वो गल की जा सके। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने पटीशन रद्द कर दी, वो अपने एक रीजन ने, मैं वो नहीं जाता। पर जदों असी ये गल कहने कि जिहड़ियां हीलिंग शॉप्स खोलियां हुई हैं कि तेरे सिर ते हथ रखिया तो अन्ने नूं नज़र आना शुरू हो गया, ये सिर ते हथ रखिया तो दिल च मोहरी सी, ये बंद हो गई। घटनावां असी स्टडी कीतियां इंडिविजुअल्स दे नाल जाके, मैं तां गल्लां कह रहा। असी एक पंफलेट लिखिया कि कमज़ोर नज़रां वाले अन्नियां नूं सुजाखे करते रहे, क्योंकि स्टेज पर बंदा आंदा कहता मैनू नज़र नहीं सी आंदा, मेरे हथ रखिया तो मैनू नज़र आन लग पिया, तो ਜਿਹੜਾ हथ रख रहा सी उन्होंने ऐनकां लगियां सी, वो अपनी ऐनकां तो उतार नहीं सकिया। ये असी क्यों नहीं ये आवाज़ चुकते कि ये जिहड़ियां हीलिंग शॉप्स जिहड़ियां लोकां नूं धोखा दे रही ने,
ਉਹਦੇ ਤੇ क्यों नहीं लॉ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇੱਥੇ भी लागू ਹੁੰਦਾ। पर सानू भी इस गल चों बाहर निकलना पैना है। असी भी कई बार इस पखंड दे विच फस जाने। साडी जिहड़ी कन्वर्शन है, हुण हिंदुस्तान के कई स्टेटां दे विच एंटी कन्वर्शन लॉ बन गया। मैं तो नहीं कहता कि कोई एंटी कन्वर्शन लॉ वर्गी चीज़ की लोड़ है, पर इस गल ते चैक रखने की भी लोड़ है कि की कीता जा रहा है। मैं अगे जाके एक रिलीजियस साइंस के उत्ते गल करनी है, पर मैं उसकी गल हुणे ही नाल जोड़ दियाँ। वो एक वखरा सरोकार है। अज पादरी दे सिर ते पग भी है, उन्हें बाणा भी पाया, वो पादरी है। साडे जिहड़े रिलीजियस साइंस ने उन्हां दी दुरवरतों हो रही है। कल कोई दस रहा सीगा कि जिहड़ी खोजेवाल दी चर्च है, उहदा जिहड़ा पादरी जिहड़ा वड्डा हुंदा सी, हरभजन सिंह उहदा मुंडा अजकल शायद हैगा पादरी, वो उचेचा तौर पर अपने नां दे नाल सिंह लिखांदा है, क्योंकि असी इम्यून हो गए हाँ। सानू हुण फर्क कोई नहीं पैंदा, कोई चूंडी वढ़ जे, कोई थप्पड़ मार जे, असीं कहने नहीं कोई गल नहीं जी। असी अवेयर नहीं हाँ। जदों एक निहंगी बाणे च बठिंडे दे कोल बंदा अरदास करता है कि राम रहीम नू छुड़ा दिओ, तो अगले दिन राम रहीम जिहड़ा वो पैरोल ते बाहर आ जांदा। वो सारा एक प्लान सी। हुण निहंगी बाणा तुहाडा है, उत्ते पाया गातरे किरपान, उहदे सिर ते दस्तारा तुहाडा है, तुहाडा रिलीजियस साइन है। तुसी बेशक उन्होंने जाके मज़ारां ते रगड़ रगड़ के अन जिहड़ियां साड़ियां धार्मिक स्थान ने उन्हां ते रगड़ रगड़ के तुसी उहदी वैल्यू घटा दित्ती। हुण इसे करके वो लोग वो बाणा पा के ते तुहानू चैलेंज कर रहे हैं, ते तुहाडे गुरु अगे ही खड़े हो के अपनी गल नू लोकां तक पहुँचाउण लई एक अडंबर रच दिंदे ने। क्यों साडे ककार जिहड़े आ उन्हां दी वैल्यू घट गई, कि असी साडी वैल्यू घट गई, साडा जबा घट गया कि जिहदा दिल करदा वो कहंदा पग ला दे, जिहदा दिल करदा वो कहंदा कड़ा ला दे, किरपान ला दे, तां पेपर देण देंगे। क्यों नहीं 295 दे विच ये धारा नाल शामिल करवा सकीए असी कि साडे रिलीजियस साइंस की बेहुरमती उन्होंने अनवांटेड जे कोई लवाएगा उन्होंने बकायदा डिफाइन करवा लीए। ये तां होना जे तुसी ये सरोकार सियासी जमातां दे मूँह च पा दोगे कि सिखां दियां वोटां तां पैणियां जे ये सरोकार जिहड़े ने तुहाडे असीं अगे जिहड़े रखण लगे हाँ इन्हां दी पूर्ति करोगे, तो वो तां ही तुहाडे अगे जिहड़ी है गल तुहाडी मन्नण नूं तैयार होणगे। मैं नहीं कहता कि दूजे धर्मां नूं वो क्यों जाके या दूजे सैक्स नूं जाके क्यों प्रमोट करते हैं, क्योंकि राजसी बंदा भुखा है, उन्होंने वोटां नज़र आंदियां, वो जाएगा, वो क्रिश्चनां कोल भी जाएगा, वो भगत रविदास जी के डेरे जिहड़े बने ने, या वो राम रहीम के डेरियां ते जाएगा, वो दूजे साधा कोल जाएगा जिहड़े अजकल स्टेजां दे उत्तों जिहड़ियां ने वो लाके हिले मजाजन जांदी दा गाने भी गाई जाते हैं, असीं तां भी हसी जाने आ, कोई गल नहीं, साडे अगों संगत बैठी भी हसी जाती पई है, पर किसी कोई उन्होंने रोकण वाला कोई नहीं। वो तुहाडी गल सुनन, वो तां सुननगे जे विदिन ब्रैकेट तुसी ये गल समझा पाओ कि पंथ ने अपने जज्बातां की तर्जमानी 17 च करके विखाई। जे असी क्या कि बादल दल सरकार च नहीं रहेगा तो वो नहीं रहा, तीजे नंबर की पार्टी तुसी लोगों ने, तुहाडे जज्बातां ने वो तीजे नंबर की पार्टी बनाती। तो जे अज असी किते उही गल दोबारा रिपीट करके मैसेज दे सकीए कि जेड़ा अफसर जेड़ा वकील सिख जज्बातां दे उल्ट भुगतदा रहन, असी वो भी जिहड़ी है सेंटर स्टेज ते नहीं देना। ये भी गल तुहानूं जोर दे के अपने इलाके के DC कोल SDM कोल एक पत्र लिख के पहुँच जाओ कि आ 2 बंदे सानू मंजूर नहीं भाई, घट्टो घट्ट असी कहीए तो सही 2 बंदे ही चले जाओ, कोई सुखमनी सेवा सोसाइटी गुरुद्वारे का लैटर पैड जो मिलता लैके पहुँच जाओ। मैं गल तो थोड़ा डाइवर्ट कर गया। जदों उन्होंने जाके गल कही जा सकती कि तुहानूं 101 एकड़ जमीन देने आ, 10 करोड़ देने आ, तुसी आइडियालोजी का विचार खोज केंद्र बना लो, मुबारक है भाई दिओ, तो साडा हिस्सा कित्थे है? पंजाब की धरती ते
सिखां दा हिस्सा कित्थे है? क्यों नहीं 139 ते 139 ब्लॉकां च ते नगर पंचायतां च बाबा फतेह सिंह भवन बनते सरकार बना के दवे, जिथे लाइब्रेरियां होण, विचार गोष्ठियां हो सकन, जिथे एक्सरसाइज करन दी जगह होवे, जिथे गतका सिखाण दी जिहड़ी है वो गल बन सके। ये सरोकार असी क्यों नहीं अगे रख सकते? माइनॉरिटी स्टेटस की गल है, ये कानूनी दा पेच है कि इंडिया लैवल ते माइनॉरिटी जिहड़ी है उन्होंने कंसीडर करो। बहुत सारे माइनॉरिटी दे जिहड़ियां सहूलतां ने असी सिखां नूं पंजाब च नहीं मिलदियां, क्योंकि माइनॉरिटी नूं स्टेट पद्धर ते गिण लैंदे ने, ते जदों स्टेट पद्धर ते माइनॉरिटी असी नहीं बनते तो जिहड़ियां हिंदुस्तान पद्धर दीयां स्कीमां ने असी उन्हां नूं अवेल नहीं कर पाते। जे नैशनल माइनॉरिटी कमीशन नैशनल लैवल ते है तो माइनॉरिटी नूं भी नैशनल लैवल ते कंसीडर करन दी असी तो आवाज़ चुकी है। वो मन्नी जाती है कि नहीं मन्नी जाती है, गल बिल्कुल डिफरेंट है। असी अपना सरोकार उन्हां दे अगे जाके जिहड़ा है वो रख सकीए। सिख एजुकेशन बोर्ड, नवीं नैशनल एजुकेशन पॉलिसी, मैनू नहीं पता कि तुसी किसी ने पढ़ी है कि नहीं पढ़ी। रीजनल बोर्ड्स खत्म होने जा रहे हैं, वो सिर्फ एग्जामिनेशन एजेंसीज रह जाएगियां। एजुकेशन स्टेट सबजैक्ट होंदा सी, इंदिरा गांधी ने उन्होंने चक्या तो कनकरंट लिस्ट च लै गई। कनकरंट लिस्ट वो होंदी है जिहदे च स्टेट ते नैशनल दोवां दा दखल हुंदा है, उहदे ते कानून बना सकते हैं। पर नैशनल एजुकेशन पॉलिसी बना के सारी नैशनल एजुकेशन, सारी एजुकेशन नूं एक तरह का एक राष्ट्र का सबजैक्ट बना दिता, तो खित्तियां दे हीरोज़ गवाच जाणगे। पढ़ाई हिंदी ते अंग्रेजी च होएगी। साउथ वालियां ने जिहड़ा उहदे ते रोला पाया तो खित्ते की लैंगुएज नूं नाल जोड़िया गया, तो 5वीं तक असी अपने बच्चों नूं अपनी मात भाषा च पढ़ा सकांगे। इक्को गल नैशनल एजुकेशन पॉलिसी की चंगी है, बाकी तुहाडे हथों तुहाडियां किताबां खुस जाणगियां, तुहाडे हीरोज़ खुस जाणगे। तुसी नैशनल हीरो तो पढ़ोगे, तुहानूं शाम सिंह अटारी वाला तुहाडा हीरो है, ये पढ़न लई कोई नहीं दसेगा। पिछे जे एक कमेटी बनी, उहनूं जिहड़ियां ने कुछ की NCERT दी किताबां च की बने, राज्य सभा की कमेटी सी, चलो बहुत सारिया जथेबंदियां ने, मुबारक है कि जागियां जदोजहद की, बहुत कुछ जिहड़ा उन्होंने लिख के भेजा गया। पिछे जे जिहड़ी है एजुकेशन मिनिस्टर नाल अपॉइंटमेंट की भी असी गल चलाई कि सानू इस मुद्दे के उत्ते जिहड़ा टाइम दिओ, असी आके अपनी प्रजेंटेशन देना चाहते हैं कि असी क्यों इदां सोचते हैं। ICSE बोर्ड जिहड़ा है उन्होंने क्रिश्चन गवर्न करते हैं, तो फिर भाई सिख किसी बोर्ड नूं गवर्न करन तो वो सिख स्कूल उहदे नाल एफिलीएट होण, ये क्यों नहीं हो सकता? इहदे लई सानू असी चारागोई शुरू की हुई है। एक सरोकार है, पंजाब सरकार नाल भी असी गल करिए, सेंटर गवर्नमेंट नाल भी गल करिए, नहीं वापरदा तो असी इंटरनैशनल लैवल के उत्ते अपना एजुकेशन बोर्ड बनाने की गल करिए। ये गल तुहाडे राही किसी एजुकेशनिस्ट कोल पहुँचती होवे जिहड़ा इस जिम्मेवारी नूं मोढियां ते चुक्कण नूं तैयार है, वो ये गल नूं अपने जिम्मे लै लवे। असी मदद करन नूं तैयार हाँ। गुरमत एजुकेशन बोर्ड अज 3 मिशनरी कॉलेज इत्थे बैठे ने। प्राचीन जिहड़ा कला केंद्र है चंडीगढ़, वो संगीत दी BA MA करांदा, जिन्हों यूनिवर्सिटियां मानता देंदियां। मिशनरी कॉलेज चों पढ़िया बच्चा मिशनरी कॉलेज चों ही सर्टिफिकेट लै रहा, तो उहदी किसी गुरुद्वारे लगण दी योग्यता तो मन्नी जा सकती है, पर वो योग्यता अगों पढ़ाई करन लई उहदी ग्रैजुएशन के लैवल की, उहदी +2 के लैवल की मन्नी जाए, वो उस तो अगे पढ़ाई कर सके। इस गल लई असी कदे भी सोचिया नहीं। तो जे प्राचीन कला केंद्र नूं ये मानता मिल सकती है, तो सिखां दा अपना गुरमत एजुकेशन बोर्ड बने, जिहड़ी सारियां जिहड़ी गुरमत की पढ़ाई है उन्होंने रेगूलेट करे, टीचर्स नूं ट्रेंड करे, स्कूलों च गुरमत किहड़े लैवल ते ते किस तरह पढ़ाई जानी है, उहदा तरीका की होएगा, उहदी पढ़ाया की जाना है, वो सारा कुछ ये रेगूलेट करे। तो ये सर्टिफिकेट की एक मानता होवे, जिद्दां स्काउटिंग के सर्टिफिकेट का
जिमें ना कि NCC के सर्टिफिकेट की वैल्यू पैंदी है, तो जे स्कूल कोई बच्चा गुरमत की एजुकेशन पढ़ के तो वो सर्टिफिकेट गुरमत एजुकेशन बोर्ड तो रैकगनाइज्ड उन्होंने मिलिया होवे तो उन्होंने भी कोई प्लस पॉइंट्स किते मिल सकते होण। इस पद्धर की लड़ाई तो चारागोई भी सानू करनी पैनी है। 2 कॉलेजों वाले मेरे सामने नज़र आ रहे हैं, जे हिम्मत करन तो ये जड़ा वो कारज आपां आरंभ कर सकीए। अज पंजाब के अंदर सारे संसार के हिंदुस्तान के अंदर भी वेखो रैड क्रॉस भवन ने, तो जे मैं तुहानू सीधा सीधा पूछा कि रैड क्रॉस ने जो काम किया उसका जन्मदाता कौन है? कौन है जी? तो फिर वो रैड क्रॉस भवन क्यों ने, वो भाई कन्हैया जी भवन क्यों नहीं? मेरी पिछे जे गल चल रही सी, हुशियारपुर तो प्रोफैसर बहादुर सिंह जी बड़ा काम कर रहे हैं भाई कन्हैया जी के लिए। वो दसदे जी कि इंटरनेशनल रैड क्रॉस ने अपनी वैबसाइट पर सानू एक पेज दिता है कि भाई कन्हैया जी लिए, तो मैं सोच रहा सी कि भाई कन्हैया जी इंटरनेशनल लैवल पर होण ते असीं रैड क्रॉस नूं एक पेज दईए। ये वापर नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? घट्टो घट्ट पंजाब च तां जिहड़े आ रैड क्रॉस भवन जिहड़े ने वो भाई कन्हैया जी के नाँ ते भाई कन्हैया जी की सेवा तो ते कोई मुनकर नहीं हो सकता, किसी धर्म जात किसी समाज का बंदा। तो क्यों नहीं नैशनल ये जिहड़े हीरोज़ ने इन्हों नैशनल लैवल पर सैलीब्रेट किया जाता? मैं नहीं कहता कि ध्यानचंद का कोई हॉकी दे विच जड़ा वो योगदान नहीं है, उन्होंने नाँ तो एक होर अवार्ड सी, ये बलबीर सिंह सीनियर के नाँ पर अवार्ड क्यों नहीं जड़ा खेल पुरस्कार अवार्ड भारत सरकार ने बनाया, क्यों नहीं सिखा नूं सैलीब्रेट करती? असी आवाज़ ही नहीं चुकते। अज अमृतसर वड़ो तो मदर टेरेसा का बुत लगा नज़र आता है जदों तुसी एयरपोर्ट वालों आते हो, क्योंकि इंटरनेशनल पैसेंजर उत्थों आ रहा है। तो भगत पूरन सिंह तो गवाच ही गया यारो। नोबल पुरस्कार क्योंकि संसार के पद्धर से वो संस्थावां क्रिश्चना कोल ने, तो मदर टेरेसा नूं मैं नहीं कहता कि मदर टेरेसा ने काम नहीं किया, पर उहदे काम दा रिजल्ट की है कि उस आश्रम तो जिहड़े लोग ने वो क्रिश्चन बन गए। तो भगत पूरन सिंह दे काम दा उद्देश्य तो उहदा रिजल्ट की है कि उत्थों लोग मनुख बन गए। उथे धर्म जात बदले बगैर उथे सेवा की जाती है। ये सिखां दा बिरद है, ये सरबत दे भले दी साडी रोज़ दी अरदास है, तो उत्थे पाली जाती है। तो अज भगत पूरन सिंह गवाच गया, भारत रतन भी भगत पूरन सिंह के हिस्से नहीं। क्यों नहीं जी? असी आवाज़ ही नहीं चुकी। सानू अपने हीरोज़ नूं असी कहने ना कि साडे इन्ने शहीद, असी हर लैक्चर च उत्थे ले जाके गल खड़ी करते हैं, पर जिहड़े साडे अज दे हीरोज़ ने, मेरे लिए तो राणा इंदरजीत सिंह जी हीरो ने, मेरे लिए ज्ञानी केवल सिंह जी हीरो ने, मेरे लिए वीर अमरजीत सिंह हीरो ने, नछत्तर सिंह जी हीरो ने, प्रभ शरणवीर जी बैठे ने। तुसी सारे हीरो जिहड़े समा कढ के अपने परिवार नूं पिछे पा के ते कौम दे लई जज्बातां लई खेडण लई जूझण लई तैयार हो। इन्हां हीरोज़ नूं जदों तुसी संसार दे अगे प्रगट करोगे, तुसी भगत पूरन सिंह नूं प्रगट करोगे, तो तुहाडा अज दा नौजवान जिहड़ा तुहाडे चों हीरो भालदा है, वो उन्हां नूं वेख के भी अज दे समय भी वो कह दिंदा उदों तो जी गुरु साहब का प्रताप सी। भई गुरु साहब का प्रताप तो अज भी इन्हां लोकां ते, पर असी मरण पिछों तो सैलीब्रेट करते हैं, असी जींदे जी नूं सैलीब्रेट करने की आदत नहीं पाई। मेरे बचपन च पता नहीं अज वो किताबां च गुरबाणी साखियां स्कूलों दी टैक्सट बुक च हैगियां ने कि नहीं हैगियां, मैनूं तो लगता गवाच गईयां, क्योंकि किताबां दिल्ली तो छप के आंदियां ने, पंजाबी दी किताबां भी दिल्ली तो छप के आंदियां ने, तो हिंदी का ही जिहड़े ने वो मतलब तर्जमा करके पंजाबी बना दी जाती है। तो उहदे च बाणी कित्थों होएगी, साखी कित्थों होएगी, जिहड़ी सुते सिद्ध
असी वैसे ही जमातां च पढ़ जाते सां, वो किवें दोबारा यूनिवर्सिटी पद्धर ते स्कूल पद्धर ते जिहड़ियां टैक्सट बुक ने, जिहड़े पबलिशर्स ने, क्योंकि CBSE ये नहीं कहती कि तुसी फलाना बंदा जिहड़ा उहदी जीवनी किताब च पढ़ाओ, कुछ बंदियां नूं छड्ड के उहदे च सिलेबस च जे महाराजा रणजीत सिंह जे कोई चंगा राजा पढ़ाना तो महाराजा रणजीत सिंह के राज प्रबंध की गल क्यों नहीं होती। असी ये गल चुकी नहीं, ये सरोकार नहीं बनया साडा। अज पंजाब दीयां किताबां कौन लिख रहा है, जिहड़ियां पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड दीयां, ते वो किद्दां उहदी तरतीब बनती है, इहदे ते असी कदे गल कीती? असी सवाल पुछया? असी नहीं पुछदे, क्योंकि सानू पंथक सरोकार की ने इन्हां गल्लां दे उत्ते समझ तो असी बाहर हो गए। असी 2 ते 2 4 वोटां की जिहड़ी कहानी है वो सानू समझ लगनी शुरू हो गई। तुहाडे सारिਆਂ अगे मैं सिंह साहब जिन्ना मेहनत नहीं करता, पर मैं तुहानू सारिਆਂ नू ये बेनती करांगा कि सिंह साहब नू अपना रोल मॉडल मान के अज दे समय दा ते इन्हां सरोकारां लई आवाज़ बुलंद कर दईए। ये राह असी कच्चे रूप च लिखे ने, तुहानू लगदा है कि इहदे च कोई तब्दीली करनी है, कोई होर पैना है तो पा लो। अज खालसा स्कूलों दीयां जायदादां खुरद-बुरद हो रही ने। सरकार आदर्श स्कूल के नाँ ते नवीं ग्रांटां जारी कर रही है। खुशहालवीर जी, तुसी 70% ग्रांट ते 50% बिल्डिंग का खर्चा आदर्श स्कूल बनाने लई सरकार दे रही है, तो बहुते स्कूल पंजाब च उन्हां लोकां कोल ने जिन्हां दा सिक्खी नाल सरोकार कोई नहीं, तो जिहड़े ग्रांट इन एड स्कूल खालसा स्कूल सीगे उन्हां दीयां ग्रांटां बंद हो रही ने, क्योंकि उन्हां दा सिक्खी नाल वास्ता सी। उत्थे बच्चे सिक्खी पढ़ते सी, उत्थे सवेरे जपजी साहब का पाठ होंदा सी, उत्थे शब्द पढ़े जाते सी, उत्थों का कल्चर सिक्खी वाला सी, वो मार दिता। उन्हां स्कूलों दीयां ग्रांटां क्यों नहीं बहाल होंदियां? नवे स्कूल शुरू करन नालों उन्हां स्कूलों नूं 10-10 15-15 एकड़ के स्कूल, खुलियां जगह ने, हवादार कमरे ने, उस पद्धर ते असी गल क्यों नहीं कर पा रहे? क्यों नहीं साडे सरोकारां दा साडी मानसिकता च ये गल आंदी कि तुहाडे वेड़े वोट मंगण आया कोई भी पोलीटिकल बंदा, तुसी ये परचा अपने शब्दों च बना के तो उहदे नाल गल क्यों नहीं कर सकते कि भाई 10 मार साई इहदे ते थल्ले किहदे ते आवाज़ चुकेगा? पंथ की वोट भी तां पैनी है कि जे इन्हां ते आवाज़ चुकोगे, ये गल सानू समझानी पैनी है कि साडे सरोकार आटा दाल बत्ती माफ ये तो बाहर निकल के असी अपनी रोटी आप कमा लांगे, असी 2 फुलके घट खा लांगे, पर असी आने वाली पीढ़ियां तो ये गल समझाना चाहते हैं कि साडे बजुर्गों ने जो काम किया सी वो साडे लिए अज बहुत लाहेवंद है। जिवें असी सिंह सभा लहर की बार बार उदों के बजुर्गों को याद करके दुहाई देने तो तुहाड़ियां आने वाली पीढ़ियां तुहाडे लिए आवाज़ चुक सकन, ये तुहाडे बारे ये गल कह सकन, इस गल लई तत्पर होना पैना। ये पंथ सेवक बन के घरों निकलना पैना।